कभी सोचा है कि हमारे घर में रखी मामूली सी चीजों में भी कोई केमिकल सीक्रेट छिपा हो सकता है? आज हम इसी छुपे हुए रसायन विज्ञान की दुनिया में झांकने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक केक, एक बिल्कुल साफ सुथरी शर्ट और एक टूटी हुई हग्गी, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल पहेली लगती है ना। इस पहेली का पहला सुराग है बेकिंग सोडा। हाँ, वही जो हम सबकी किचन में मौजूद होता है। दूसरा सुराग है वॉशिंग सोडा, कपड़ों की सफाई के लिए एक जरूरी चीज। और आखिरी सुराग है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही जिससे टूटी हड्डियां जुड़ती हैं और खूबसूरत मूर्तियां बनती हैं। तो इन सब में कॉमन क्या है? जवाब है, ये सभी केमिकल सॉल्ट्स यानी रासायनिक लवण हैं। जी हाँ, बेकिंग सोडा से लेकर प्लास्टर ऑफ पेरिस तक ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। चलिए अब इस परिवार को जरा और करीब से जानते हैं। असल में हम सबके घरों में इन सॉल्ट्स का एक सीक्रेट कलेक्शन होता है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो आज इसी कलेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। तो सवाल उठता है कि ये सॉल्ट या लवण आखिर हैं क्या? देखिए, विज्ञान की भाषा में सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो तब बनता है जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहते हैं। इसे एक सिंपल रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। एक एसिड लीजिए, उसमें एक बेस मिलाइए, और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो नतीजा होता है सॉल्ट और पानी। बस इतना ही सिंपल है। लेकिन एक मिनट, सारे सॉल्ट्स एक जैसे नहीं होते। हर सॉल्ट की अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है, और ये पर्सनालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे बनाने वाला एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग या वीक था। मतलब सॉल्ट का नेचर उसके पेरेंट्स यानी एसिड और बेस की ताकत से तय होता है। जैसे अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक तो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, जैसे हमारा खाने वाला नमक। और अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग तो नतीजा होता है एक बेसिक सॉल्ट। अच्छा, कुछ सॉल्ट्स की एक और बड़ी दिलचस्प आदत होती है। वो अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पानी के मॉलिक्यूल्स को पकड़ कर रखते हैं। इसी पानी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलिन का जल कहते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ये जो खूबसूरत चमकीला नीला क्रिस्टल दिख रहा है ना, इसका ये नीला रंग असल में उन्हीं पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से है जो इसके अंदर हैं। पर जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं, जादू देखिए, ये अपने पानी के मॉलिक्यूल्स खो देता है, और नतीजा वो खूबसूरत नीला रंग गायब और बचता है सिर्फ एक सफेद पाउडर। ये बदलाव दिखाता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना जरूरी है। तो चलिए अब मिलते हैं उन 5 सुपरस्टार सॉल्ट से जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले और सबसे मशहूर हमारा कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड। ये सिर्फ खाने में स्वाद ही नहीं डालता, बल्कि ये हमारे नर्वस सिस्टम के काम करने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसे अचार और मीट जैसी चीजों को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा सुपरस्टार है बेकिंग सोडा। इसकी सुपर पावर क्या है? गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना। यही गैस केक और ब्रेड को एकदम फ्लफी और सॉफ्ट बनाती है। और हाँ, जब पेट में एसिडिटी हो तो ये एक एंटासिड का भी काम करता है। अब आते हैं वॉशिंग सोडा पर। ये ग्लास और सोप इंडस्ट्री का एक बहुत अहम हिस्सा है, और घरों में ये पानी की परमानेंट हार्डनेस को हटाता है। इससे होता यह है कि डिटर्जेंट बेहतर काम करता है और कपड़े ज्यादा चमक उठते हैं। चौथा सुपरस्टार है ब्लीचिंग पाउडर। नाम से ही साफ है, इसका एक काम तो कपड़ों को ब्लीच करना है, लेकिन इसका सबसे ज़रूरी काम है पीने के पानी को डिसइंफेक्ट करना। सोचिए, इस एक केमिकल ने पब्लिक हेल्थ में क्रांति ला दी और कितनी ही बीमारियों को फैलने से रोक दिया। ये एक जबरदस्त कीटाणुनाशक है। और हमारे 5वें और आखिरी सुपरस्टार हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी खासियत ये है कि पानी के साथ मिलते ही ये जिप्सम नाम के एक हार्ड सॉलिड में बदल जाता है, और इसी कमाल के गुण की वजह से डॉक्टर्स इसे टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये तो साफ है कि सॉल्ट का मतलब सिर्फ खाने वाला नमक नहीं होता। ये कंपाउंड्स की एक बहुत बड़ी और विविध फैमिली है जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से में मौजूद है। एक बार जल्दी से देखें तो
कॉमन सॉल्ट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, बेकिंग सोडा चीजों को फुलाता है, वॉशिंग सोडा सफाई का चैंपियन है, ब्लीचिंग पाउडर जर्म्स का दुश्मन है और प्लास्टर ऑफ पेरिस चीजों को मजबूत आकार देता है। हर एक का अपना एक यूनिक और जरूरी काम है। ये सब जानने के बाद सोचने वाली बात है ना, कि हमारे आसपास और कौन कौन सी छुपी हुई केमिस्ट्री है जो चुपचाप हमारी दुनिया को चला रही है।